गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी चीज़ों को सम्मिलित करना, सभी चीज़ों को शामिल करना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। कॉम्प्रिहेंसिव भी वर्ड यूज़ हुआ है एडिटोरियल में। इंक्लूसिव के सिनोनिम से कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिवर्सल, ओवरऑल और कंप्लीट। एंटोनिम्स एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। लॉक्ड हॉर्न्स। लॉक्ड हॉर्न्स वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है। लॉक्ड हॉर्न्स का मतलब होता है किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, तो उसमें उससे जुड़े हुए रहना, उसमें संलिप्त होना, उससे बोला गया है लॉक्ड हॉर्न्स। सिनोनिम्स भी देख लीजिए, फाइट, आर्गू, रेंगल, डिस्प्यूट, क्वारल। एंटोनिम्स है मेक अ डील, रीच अ कंप्रोमाइज, कट अ डील। स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है किसी एक विशेष कार्य में कितना समय लगा है, किसी कार्य विशेष में लगाया गया समय, या फिर किसी पद पर काम करने में किसी व्यक्ति ने कितने समय लिया, कितना समय कोई जॉब की है या कोई इस तरह से काम किया है, किसी काम को करने में लगा निश्चित समय, या किसी का समय की कितने इतने साल कहाँ पे किसने नौकरी की है या क्या कहाँ पे कितना कार्य किया है, उसे बोला जाता है स्टिंट, मतलब कार्यावधि। सिनोनिम्स है टाइम, स्पेल, टर्म, जॉब, टर्न और टास्क। एंटोनिम्स है फ्री, लैविश और स्पेंड। अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि समझौता परक हो, हारमोनियस रिलेशनशिप स्थापित करने वाली हो, सरल होना, सामंजस्यपूर्ण, उसे बोला गया है अकोमोडेटिव। सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, अडेप्टिव, कंप्लेसेंट और रिकंसाइलिंग। एंटोनिम्स है अनअकोमोडेटिंग, अनऑबलाइजिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है जिसे साफ तौर पर समझा जाए, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात स्पष्ट तौर पर जानी जाए, साफ तौर पर, उसे बोला गया है अपेरेंटली। सिनोनिम से प्लेनली, एविडेंटली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। चेंज ऑफ गार्ड। ईडियम की तरह वर्ड यूज होता है चेंज ऑफ गार्ड। इसका मतलब होता है अचानक कोई बड़ा परिवर्तन, ड्रामेटिक चेंज आ जाना किसी चीज़ में अचानक से, या फिर महत्वपूर्ण कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है या नए व्यक्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाना, वो पद नियुक्ति किया जाना, नए नए व्यक्तियों का उन पदों पर आ जाना, उसे बोला गया है चेंज ऑफ गार्ड। आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई लड़ाई है, कोई अनबन है आपस में, तो बीच में जो मध्यस्थता करता है व्यक्ति, जो निर्णय करता है किसी तरह का, बीच में निर्णायक, मध्यस्थता, न्यायकर्ता, उसे बोला गया है आर्बिटर। सिनोनिम से अंपायर, जज, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर और मॉडरेटर। एंटोनिम से फाइटर, स्टेक होल्डर और फिगर हेड। रिकनसाइलिंग। रिकनसाइलिंग का भी मतलब वही होता है चीज़ों में आपस में सामंजस्य बिठाना, संधि करना, किसी तरह के हार्मोनाइज कॉर्डियल रिलेशनशिप स्थापित करना दो व्यक्तियों या दो समूह के बीच, तो उसे बोला जाता है रिकनसाइलिंग, मतलब संधि करना। सिनोनिम से मेकअप, हार्मोनाइज, रिकनसिलिएशन, अकोमोडेटिव और पैचअप। एंटोनिम से एब्स्ट्रैक्शन, एलियनेटिंग और कॉन्फिस्केशन। कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष का सामना करना, कोई किसी मुसीबत से डटकर लड़ना, या हम बोल सकते हैं मुकाबला करना किसी का, उसे बोला गया कॉन्फ्रंट। सिनोनिम से फेस, टैकल, मीट और ब्रेव। एंटोनिम से अवॉइड, इवेड, अबंडन और फियर। क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है एकदम किसी भी चीज़ का एक उत्कृष्ट सर्वोत्तम उदाहरण होना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसे बोला गया है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल के सिनोनिम से क्लासिक, सुप्रीम, मॉडल, आइडियल। एंटोनिम से एडिशनल, इंफीरियर, एक्सीडेंटल और ऑक्सिलरी। फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है एकदम प्रचंड तरीके से, भयंकर तरीके से, गंभीर तरीके से, उग्रता से, निष्ठुरता के साथ बिहेव करना, उसे बोला गया है फियर्सली। फियर्सली के सिनोनिम से फियर्सली, वेहेमेंटली, वाइल्डली और वॉलेंटली। एंटोनिम से calmly, लिटिल, बैडली और बिट। एफेबल।
एफेबल का मतलब होता है कॉर्डियल या फ्रेंडली रिलेशनशिप होना किसी के साथ, इस तरह का मतलब अच्छा व्यवहार करना, मिलनसार होना, मधुरभाषी, सुशील, उसे बोला गया है एफेबल। सिनोनिम्स है जीनियल, फ्रेंडली, एमिएबल, कॉर्डियल और सोशेबल। एंटोनिम्स हैं फ्रेंडली, हार्श, रूड और सार्केस्टिक। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, एकदम स्थिर रहना, अडिग रहना, फर्म, कट्टर रहना, उसे बोला गया है स्टेडफास्ट। सिनोनिम्स है फर्म, अनवेवरिंग, परसिस्टेंट, स्टेडी। एंटोनिम्स है डिसलॉयल, इनकंस्टेंट, कैप्रिशियस और इर्रेजोल्यूट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो उसके बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगाना कि ऐसा होने वाला है, फोरकास्ट करना, उसे बोला गया है प्रोग्नोसिस, पूर्व लक्षण बताना। सिनोनिम्स है प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, प्रोफेंसी। एंटोनिम्स है पास्ट, कैलकुलेट, कंप्यूट और डाउट। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है एकदम ताजगी देने वाला, स्फूर्तिदायक या हौसला पैदा करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है ब्रेसिंग। सिनोनिम्स है इनविगोरेटिंग, रिफ्रेशिंग, स्टिमुलेटिंग, एनर्जाइजिंग और स्ट्रेंथनिंग। एंटोनिम्स है बामी, डेबिलिटेटिंग और ड्रेनिंग। वॉट, वॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, उससे बोला जाता है वॉट। सिनोनिम्स है शेप्ड, मॉडल्ड, वर्कड, क्रिएटेड, फॉर्म्ड। एंटोनिम्स है अबंडेंट, इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। सेवियरली, सेवियरली का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रचंडता को दिखाना, कोई चीज़ कितनी हार्श है, कठोर है, गंभीर है, सीरियस है, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है सेवियरली का। सेवियरली के सिनोनिम्स है सीरियसली, बैडली, ग्रेवली, स्टर्नली और हार्ड। एंटोनिम्स है लाइटली, माइल्डली और स्लाइटली। अनोमलीज, अनोमलीज का मतलब होता है चीज़ों के बीच में आपस में असामंजस्य होना, असमानता होना, असंगतता होना, उसे बोला गया है अनोमलीज, मतलब आपस में अंतर होना। सिनोनिम्स है इरेगुलरिटीज, डेविएशंस, एबरेशंस और abnormality। एंटोनिम्स है नॉर्मलिटी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलरिटीज और एक्यूरेसी। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में भी, कठिन विपरीत एडवर्स सिचुएशंस में भी ढलने की क्षमता होना, एकदम बिल्कुल बदलाव में ढलने की क्षमता या लचीलापन, उसे बोला गया है रेजिलियंस। सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और टफनेस। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, रिजिडिटी, वीकनेसेस और इनफ्लेक्सिबलनेस। बोलस्ट्रिंग, बोलस्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना, किसी भी काम को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, समर्थन देना, एनकरेज करना किसी को किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है बोलस्ट्रिंग। सिनोनिम्स है रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट, बैकिंग। एंटोनिम्स है कंडेमिंग, कंडेमिंग, डिसअप्रूविंग, डिस्करेजिंग और डिसफेवरिंग। कंडेमिंग नहीं होता, कंडेमिंग होता है, कंडेमिंग, कंडेम कल भी हमने वर्ड डिस्कस किया था। नीड ऑफ द आवर, ये लास्ट वर्ड है आज का। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है कि इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्तमान समय में कोई ज़रूरी चीज़ है जो होनी ही या करनी ही होगी, जो इम्पोर्टेंट हो, तो उसे बोला गया है नीड ऑफ द आवर। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।